हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। और साथ ही सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर को थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो मैं डेली डाल रही हूँ 8 से 9 के बीच में, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप डेली की डेली मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहिए, जिससे कि रिवीजन हम जैसे कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं आपका होता रहे। देखिए, हाँ मानते हैं कि मेरे क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा कि 10 से 20 कर दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में सारे कवर हो जाएं टॉपिक। तो ये देखिए कि जैसे 10 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, पर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को उससे जुड़े कितने सारे फैक्ट बताती हूँ। तो इसलिए आप 10 क्वेश्चन को मत देखिए, 10 क्वेश्चन के साथ साथ कितने सारे फैक्ट और भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि उससे जुड़ा जो फैक्ट मैं बता रही हूँ उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आगे मैं कोशिश करूँगी कि इसको 10 से 20 क्वेश्चन डेली के कर दूँ मॉक टेस्ट में। पर अभी आप इसको सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपका रिविज़न होता रहे। तो आइए देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के चिन्ह सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के चिन्ह सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए। झोप सभ्यता से, कुवेटा सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से। तो इसका सही उत्तर है कुवेटा सभ्यता से। और जैसे कि यहाँ झोप संस्कृति सभ्यता देख रहे हैं, कुवेटा देख रहे हैं, सुमेरियन, सबकी कुछ ना कुछ अपनी विशेषता है। आगे हो सकता है कि इस मॉक टेस्ट में ही इससे जुड़े क्वेश्चन हो, नहीं तो आगे हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, हड़प्पाई स्थलों में सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है। गोदीवाड़ा, विशाल स्नानागार, भवनों में। तो क्वेश्चन को देखिए कि सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है गोदीवाड़ा में, विशाल स्नानागार में और भवनों में। तो इसका सही उत्तर है विशाल स्नानागार में। इस मॉक टेस्ट का तीसरा तीसरे क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कि जो लोग नेट हो गया है या अभी एमए है, कुछ लोग उसके नेट जेआरएफ के पहले ही पीएचडी, तो अगर आप में से कोई भी पीएचडी करना चाहता है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसके फॉर्म आ गए हैं। आप क्या कहते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जिसे क्रेड बोलते हैं। तो आप ये जानकारी इसलिए मैंने कहा कि कर देते हैं। मान लीजिए कि आप में से किसी को अगर यहाँ से करना है तो आप लोग उसके लिए जाके देखेंगे तो आपको सरकारी रिजल्ट पे तो शो करेगा, तो आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जनरल वालों के लिए जो है वो 1600 रुपये फ़ीस है, और जो SC ST में आते हैं उन लोगों के लिए 800 रुपये फ़ीस है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। किसने कहा कि सिंधु भाषा द्रविड़ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा सिंधु भाषा द्रविड़ है। अब जैसे सिंधु भाषा को लेके, सिंधु लिपि को लेके कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने निष्कर्ष रखे हैं। उस लिपि जबकि आज तक पढ़ी तो गई नहीं है, सिंधु लिपि अभी भी अपठित है, पर उस पर लोगों ने जिस तरह से उसका इतिहासकारों ने, पुराविदों ने निरीक्षण किया, उसको पढ़ने की कोशिश की, तो उस तरह से उन लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने विचार दिए हैं। तो किसने कहा कि सिंधु भाषा द्रविड़ है। सर जॉन मार्शल ने, फादर हिरास्ट ने, फेयर सर्विस ने। तो इन सभी ने कुछ न कुछ स्टेटमेंट इस पर दिया है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उसका है फादर हिरास। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कई ऐसे फैक्ट हैं जो कि विश्व में पहले उदाहरण होता है, जैसे कि आप इतने बड़े जलाशय, स्नानागार का ले लीजिए, या वहाँ पे सूती वस्त्रों का और विश्व में बुने हुए वस्त्रों का, इस तरह के जो उदाहरण हैं। और विश्व में पहला उदाहरण जो है वह सिंधु सभ्यता से ही है। और सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से है। तो मोहनजोदड़ो कि वैसे तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही है, पर मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से संबंधित है। तो विश्व में वाटर प्रूफिंग का भी पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का
पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों पर कांच के समान ओपकारी ग्लेजिंग की गई है, जो कि विश्व में ओपकारी का पहला उदाहरण है। जैसा कि अभी हमने मोहनजोदड़ो से संबंधित बताया, ऐसे सिंधु सभ्यता के कई से पुरस्थल जहाँ से कि जैसे आप लोथल से ले लीजिए तो गोदीवाड़ा का, प्राचीनतम गोदीवाड़ा का, धौलावीरा से ले लीजिए, मतलब ऐसे बहुत सारे पुरस्थल सिंधु सभ्यता के हैं जहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले जो कि विश्व में वो पहले उदाहरण हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों पर कांच के समान ओपकारी की गई है, जो कि विश्व में ओपकारी का पहला उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछना है, किसने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा? गार्डन चाइल्ड, चार्ल्स मेसन, जॉन मार्शल। तो इसका सही उत्तर है गार्डन चाइल्ड। जैसे कि जानते हैं सिंधु सभ्यता जो है वो सिर्फ ही यहाँ की ही नहीं, भारत की ही नहीं, वो दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। और जो गार्डन चाइल्ड हैं इन्होंने ही सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कौन सी सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है? मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता। अभी शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में इसको शायद बता दिया। इसी तरह के देखिए फैक्ट हैं कि बहुत सारे सिंधु सभ्यता से हैं जो कि क्वेश्चन बन के आते हैं, और ये इसका सही उत्तर जो है सिंधु सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए। तो यहाँ पे ये क्या है कि दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हाँ आपको मेसोपोटामिया या चीन की भी सभ्यता लिख देते हैं, मिस्र लिख देते हैं। तो सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मलेरिया रोग एवं रॉक फ्लोटिंग का प्राचीनतम साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिला है? क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग तथा रॉक फ्लोटिंग का प्राचीनतम साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जैसा कि मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन बताया कि बहुत सारे फैक्ट हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे बन के आया था अभी 2018-19 में इस नेट JRF में कि बाढ़ के कारण कौन सा सिंधुपुरा स्थल है, सिंधुपुरा स्थल है जो कि 7 बार उजड़ा और बसा। सिर्फ इतना लिखा था कि कौन सा ऐसा सिंधुपुरा स्थल है जो कि 7 बार उजड़ा और बसा, तो वहाँ पे भी मोहनजोदड़ो ही था। क्योंकि इसका जो है कहते हैं कि जो यहाँ से 7 स्तर सर जॉन मार्शल ने जब इसका उत्खनन कराया तो यहाँ से खुदाई में उन्होंने 7 स्तरों को उद्घाटित किया है। तो इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगा कि ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा था। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, किस सिंधु स्थल को ट्रेजडी साइट भी कहते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सिंधु स्थल को ट्रेजडी साइट भी कहते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ट्रेजडी साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले हैं, कहते हैं सड़कों पे वहाँ की खुदाई से इस तरह से इखरे बिखरे हुए कोई इधर ऐसे पड़े हुए कंकाल मिले हैं, किंतु वहाँ से कोई भी अभी तक कब्रगाह नहीं मिले हैं, ना तो कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, जिस वजह से माना जाता है कि मोहनजोदड़ो को एक ट्रेजडी साइट कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेजडी हुई थी जिस वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो और मोहनजोदड़ो से संबंधित और भी फैक्ट हैं, जैसे कि अभी वाटर प्रूफिंग का मैंने क्वेश्चन बनाया था, और सूती कपड़े का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि कुंभकारों की बस्ती तथा मृतकों की गली प्राप्त हुई है। तो कुंभकारों की बस्ती तथा मृतकों की गली प्राप्त हुई है, तो वह भी मोहनजोदड़ो से ही। जैसे कि कुंभकारों की बस्ती वहाँ खुदाई से प्राप्त हो, जहाँ से ये लगता है कि वहाँ पे जो कुंभकारों की जो साक्ष्य मिले उससे यही होता है कि वहाँ कुंभकारों की बस्ती थी। और मृतकों की गली यही की जाती है क्योंकि ऐसे मतलब देखें तो गली पे और सड़कों पे खुदाई से प्राप्त हुआ कि मोहनजोदड़ो में कंकाल जो बिखरे बिखरे मिले हुए हैं, और इसीलिए इसे
ट्रेजरी साइट भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले फिर एक बार बोल देते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग पीएचडी का फॉर्म, जैसे पीएचडी चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने का, तो उसका फॉर्म आ गया है, तो आप लोग फॉर्म सबमिट कर दें। और जो जनरल वालों के लिए है 1600 फीस है, और SC/ST के लिए 800 रुपये फीस है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्योंकि पीएचडी करने में मतलब यहाँ से लगभग इस बार 500-550 सीट भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म सबमिट करें। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सिंधु सभ्यता में सड़कें कच्ची होती थी और मिट्टी की होती थी, अपवाद स्वरूप कहाँ से पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं? सिंधु सभ्यता में सड़कें कच्ची होती थी और मिट्टी की होती थी, अपवाद स्वरूप कहाँ से पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा मतलब एक अपवाद ही है, क्योंकि किसी और जगह से पक्की सड़कों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ये सिर्फ कालीबंगा से। और जबकि कालीबंगा में वहीं किलेबंदी देखी जाए या मकानों के निर्माण या चबूतरों के निर्माण में, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और इसी कारण कालीबंगा को गरीबों दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। ऐसे भी एक बार क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है कि किस पूरा 3 ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे कि किस सैंधव स्थल को गरीबों की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, तो कालीबंगा को। और कालीबंगा में जो है कालीबंगा के मकानों, चबूतरों, किलेबंदी वगैरह में कच्ची ईंटों का प्रयोग है, पर अपवाद स्वरूप सड़कों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ से एक चीज़ है कि यहाँ से शौचालय का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और सड़कें सिर्फ ये है कि पक्की मिली हैं। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।